हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए, तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा के लिए, कि आपके पर्सन की जो है कि एनर्जी करंट क्या चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन जब लास्ट इंटरैक्ट आपसे कर रहे थे, बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, मिल रहे थे, जो भी एनर्जी यहाँ पे है उसमें ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या इस रिलेशनशिप को कैरी करना चाहते हैं, क्या इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या इनका थॉट पैटर्न है। करंट एनर्जी भी मैं पिकआउट करने वाली हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये पर्सन जो है कि क्या इनका सोच है, क्या इनकी थॉट है, एंड बेस्ड ऑन द लास्ट इंटरेक्शन ये क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो यू विल गेट इनसाइट ऑफ दैट एज वेल। सो लेट अस सी यहाँ पे आप लोगों के लिए, लिब्रा तुला राशि वालों, यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई देने वाली है। आई थिंक मेनी ए टाइम्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने ही बात से मुकर जाते हैं, मतलब कुछ करना है, मिलना है, या या कुछ प्रोमिस या कमिटमेंट ये पर्सन देते हैं, बट बाद में उस चीज़ को ये डिनाई कर देते हैं, या किसी रीज़न से या किसी इशू की वजह से ये पर्सन उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऑल राइट, क्वीन ऑफ वांड्स। एज अ पर्सन जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी आउट करते हो, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे आप ड्रेसअप करते हो या जैसे आप दिखते हो एज अ पर्सनालिटी, जिस तरीके से आप हो, वो इस चीज़ इस आपका इस चीज़ को पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका ये साइड है जहाँ आप खुश रहते हो, हंसते हो, खुद में कॉन्फिडेंट रहते हो, मग्न रहते हो और अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, ये चीज़ इनको अच्छी लगती है। दे रियली लाइक दिस थिंग अबाउट यू कि आप अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हो, जीते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, कॉन्फिडेंट हो, और द वे यू कैरी आउट योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें इनको पसंद आती है। आप एक और जो फ्रेंडली नेचर है वो भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ये है कि इस रिलेशनशिप से इनको जो कुछ भी मिला है या फिर ये रिलेशनशिप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। एंड इनको ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग दे हैव मैनिफेस्टेड। यहाँ पे इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप को ये हमेशा से मैनिफेस्ट करना चाहते थे। तो लास्ट इंटरेक्शन में दे वर डेफिनेटली थिंकिंग कि ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। अगर सारे पॉजिटिव कार्ड्स ही आए तो आई विल से ऑन दैट। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नेगेटिव है यहाँ पे तो नहीं, आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। बट यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ इनके लिए ड्रीम कम ट्रू है, एंड साथ ही साथ दे हैव मैनिफेस्टेड दिस रिलेशनशिप और इनको अच्छा लगता है। ठीक है, ये लाइक इनके लाइफ में कुछ अगर अच्छा हुआ है या काइंड ऑफ बोनस वाला थिंग है तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ इस रिलेशनशिप से ये पर्सन कंटेंट है, हैप्पी है और सेटिस्फाइड है। तो इस रिलेशनशिप को जो इनर हैप्पीनेस जो है और पीस है, ये लास्ट इंटरेक्शन में भी दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि एज अ ब्लेसिंग, एज अ लाइफ ब्लेसिंग्स जो है कि आप जो है कि यहाँ पे हो इनके लिए, और आपके साथ इस रिलेशनशिप को कैरी करना ये एक राइट डिसीजन है, या फिर जो है कि राइट पाथ पे हो। सी दिस कार्ड ऑफ द लव। यहाँ पे इस पर्सन लास्ट इंटरेक्शन में जो भी आपसे अनकंडीशनल लव मिला है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ये है कि आप एक ऐसे पर्सन जो अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो एंड अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये चीज़ आप का जो है ना इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे तो जो सेल्फनेसनेस साइड है वो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, एज अ पर्सन आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो, और आप किस चेहरे पे हमेशा जो स्माइल रहती है वो सारी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एंड यस, लास्ट इंटरेक्शन में भी देवर थिंकिंग अबाउट योर अनकंडीशनल लव, या फिर जो सेल्फलेसनेस वाला जो लव है यहाँ पे आपने इनको किया है, वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। एंड यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है स्टार की एनर्जी के साथ। दे रियली वांट कि ये कनेक्शन में ये भगवान से होप करते हैं, या डिवाइन जिनको भी ये मानते हैं, कि ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत फुलफिलिंग हो और आपके लिए भी जो है कि फुलफिलिंग हो। एंड जो भी प्रॉब्लम्स अगर इस रिलेशनशिप में चल रही है तो यस, ये चाहते हैं, डिवाइन से प्रेयर करें कि ये रिलेशनशिप जो आगे जाके ग्रो करे, फुलफिल करे आपको भी और इस पर्सन को भी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और मे बी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी द रीज़न कि यहाँ पे सोसाइटी और या फिर ये रिलीजन, इस तरीके का अगर कुछ इशू है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी ही जो है इस आपकी और इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेगा। बट आप और ये पर्सन जो है कि इस रिलेशनशिप को कैरी करना चाहते हो, एंड दिस पर्सन ऑल्सो वांट, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है समटाइम्स कि सोसाइटी की वजह से इनको कुछ ना कुछ
हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स जो है कि फॉलो करने पड़ सकते हैं। तो राइट नाउ हो सकता है कि अभी इस पोजीशन में नहीं अपने आप को पा रहे हैं वेयर की सोसाइटी को फेस करें, ठीक है, सोसाइटी को जो है कि यहाँ पे फेस करें। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ इनके अटेम्प्ट जो है जो इस रिलेशनशिप में होने चाहिए वो फेल नज़र आ रहे हैं, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो जो भी अटेम्प्ट आपको लग रहा है कि इन होना चाहिए और वो अवॉइड कर रहे हैं, या कमिटमेंट या पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है बाकी सारे कार्ड्स इफ यू कैन सी। बट द थिंग इज़ ये डरते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे कि सोसाइटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ तो है, बट द थिंग इज़ कि ये कोई भी कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में देने से पहले बहुत सोच के समझ के कोई भी ये कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ है। आई कैन सी एंड वन मोर कार्ड। ये देखो बदलना चाहते हैं, द वे दे आर थिंकिंग, और जिस तरीके से सोसाइटी एग्जिस्ट करती है या जो भी चीज़ है वो उसको बदलना चाहते हैं सबसे पहली बात। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ भी देख पा रही हूँ, जो भी है यहाँ पे इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर एक बार चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या जो भी चीज़ चल रहा है, एक ऐसा टाइम यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इनको लगता है जो इन्होंने पहले फेस किया कि अगर वो चीज़ आएगी तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, और ये पर्सन वो चीज़ को नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा और इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अगर ये पर्सन अभी टाइम नहीं दे रहे या फिर सेपरेटेड है या फिर किसी तरीके का एक बार हट गए इस रिलेशनशिप से तो आप वापस से नहीं आओगे, और इनको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो इस आपको खोने का, आपका सेपरेशन का डर भी है इस पर्सन के अंदर, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक कुछ चीज़ों को ये जो है कि डिवाइन पे छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है, और इनको लगता है कि टाइम और डिवाइन दोनों ही इस चीज़ को हील करेंगे, और जो भी रिलेशनशिप में आगे होगा वो तो होगा, ठीक है, यहाँ पे, और डिवाइन की मर्जी से होगा। एंड दे वांट कि आपको भी आपका बेस्ट मिले और इनको भी इनका बेस्ट मिले, और सोसाइटी से जो है कि अप्रूवल यहाँ पे मिले इनको भी और आपको भी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड फ्यू मोर कार्ड्स। ये अपनी ये ऐसे पर्सन है जो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और ये जो भी फीलिंग्स है ट्रू वो ये पर्सन हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंटली ये हो सकती है इनकी करंट एनर्जी है कि जब भी या लास्ट इंटरेक्शन में जब भी ये पर्सन आपसे मिले थे वो फीलिंग्स तब भी छुपा रहे थे, कुछ हिडन फीलिंग्स थी जो इनको बताना चाह रहे थे, और ये चीज़ को अभी भी ये पर्सन छुपा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि वो चीज़ अगर ये पर्सन बताएंगे तो उसका बहुत सारा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा आपको, विच दे आर नॉट रेडी, मतलब अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि अभी थोड़ा सा ये सारी जो थिंकिंग है फीलिंग है ये वन साइडेड ही ये पर्सन रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि दे डोंट लव यू, दे रियली लव यू। एंड लास्ट कार्ड है दे रियली लव यू का कार्ड है, एंड पैशन की एनर्जी है। तो यस, इनको लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में ये जो केमिस्ट्री है आप दोनों की वो इंसेन है। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे थे लास्ट इंटरेक्शन में भी आपके बारे में, एंड आई फील लाइक कि इक्वल इंटरेस्ट आप दोनों का इस रिलेशनशिप में है। बट यहाँ कुछ चीज़ें कार्मिक है जो कि इस रिलेशनशिप को हमेशा डाउन में लेके जाती है, बट फिर अप होता है, फिर यहाँ पर डाउन होता है। एंड समटाइम्स इस पर्सन का जो कमिटमेंट है वो दे के इसे वो लैक हो जाना, ठीक है, वो लूप आ जाना, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। बट ऑल ऑफ द थिंग इस पर्सन की बॉन्डिंग डिज़ायर है आपको लेके या इस कनेक्शन को आगे लेके जाने को लेके, ठीक है। बट सर्टेन चीज़ें दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दे वांट टू चेंज इन दिस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।